23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल। ये वह दिन था जब भारत के एक युवा क्रांतिकारी भगत सिंह को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भगत सिंह को फांसी क्यों दी गई। इसकी कहानी शुरू होती है 1928 से, जब साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाहौर में हुए लाठीचार्ज में स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और उनके साथियों ने ब्रिटिश अधिकारी जेम्स ए स्कॉट को निशाना बनाने की योजना बनाई, लेकिन गलती से पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद भगत सिंह भूमिगत हो गए। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानूनों के विरोध में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। ये बम जान लेने के लिए नहीं, बल्कि बहनों को सुनाने के लिए फेंके गए थे। बम फेंकने के बाद दोनों ने भागने के बजाय खुद को गिरफ्तार कराया, ताकि अदालत को अपने विचार जनता तक पहुंचाने का मंच बनाया जा सके। जांच के दौरान ब्रिटिश सरकार ने पुराने सॉन्डर्स हत्याकांड को भी इस मामले से जोड़ दिया। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर मुकदमा चलाया गया। लंबी सुनवाई के बाद ब्रिटिश अदालत ने तीनों को हत्या और ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति की साजिश का दोषी ठहराया। उस समय ब्रिटिश सरकार को डर था कि भगत सिंह की लोकप्रियता युवाओं को क्रांति की ओर प्रेरित कर रही है। देश भर में दया याचिकाओं और विरोध के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला। 23 मार्च 1931 की शाम तय समय से पहले ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई और उनके शवों को गुप्त रूप से सतलुज नदी के किनारे जला दिया गया। सिर्फ 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने अपनी जान दे दी, लेकिन उनका बलिदान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया। उनकी सोच, उनका साहस और उनका संदेश आज भी गूंजता है, इनकलाब जिंदाबाद।